नमस्कार छात्र। आज हम बड़ी ई का परिचय प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने अ, आ और छोटी ई का परिचय प्राप्त किया था। इन तीन स्वर का अध्ययन किया था। आज जो सीखेंगे वह है चौथा स्वर बड़ी ई। बड़ी ई छोटी ई की तरह ही लिखी जाती है। यहाँ पर बीच में देखिए, आपने जिस तरह से छोटी लिखना सीखा ना, वैसे ही इस प्रकार से ये छोटी आपने सीखी। इसके ऊपर ऐसे करने से ये बन जाएगा बड़ी। आप गुजराती में ड करते हैं, वैसे ही करो, नीचे से ऐसे, फिर ये बन गई बड़ी। यहाँ पर आ और छोटी की जैसे मात्रा लगाकर आपने वर्णमाला सीखी, इनकी मात्रा के बारे में सीखा, वैसे ही बड़े की भी मात्रा का अध्ययन करना है। जैसे बड़े की मात्रा है छोटी की तरह, लेकिन आगे की तरफ यह है दीर्घई, यह है बड़ी की मात्रा। यहाँ पर चित्र है, इसे क्या कहते हैं आप? शेरडी, जिसे हिंदी में ईख कहा जाता है। और ये क्या है? ईंट, तो इसे हिंदी में भी ईंट ही कहा जाता है। अब देखते हैं कि ई कैसे लिखा जाता है, उनका अध्ययन करते हैं। नीचे जो बिंदु दिए हैं इसे मिलाकर ई लिखने की प्रैक्टिस करें आप, और साथ में बोलते भी जाइए, क्योंकि यहाँ लिखा है पढ़ो और लिखो। तो ई ई ई ई ई ई ई। तो इस प्रकार आप बोलते जाइए और लिखते जाइए। यहाँ नीचे भी आपको ऐसे ई लिखना है। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये आसानी से याद रहेगा और तैयार भी हो जाएगा। तो ये है ई स्वर, ठीक है। हिंदी स्वर में चौथे नंबर पर आता है, वह है ई। अब ई स्वर की मात्रा लगाकर हम वर्णमाला सीखते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि क के अंदर ई की मात्रा लगाई बड़े की, तो क के अंदर हमने बड़े की मात्रा लगाई, तो ये ऐसे बनता है, जिसे की कहते हैं। क को दीर्घई की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करें। की, ख को दीर्घई खी, ग को दीर्घई गी, घ को दीर्घई घी। वैसे ही ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, ढी, णी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, क्षी, गी, त्री, श्री। तो यहाँ पर हमने बड़े की मात्रा यानी कि दीर्घई लगाकर वर्णमाला का उच्चारण सीखा। अब आपको इसे अच्छे अक्षरों से नीचे लिखना है, और ये जो बिंदु वाला है इसे भी आपको मिलाकर यहाँ पर भी आपको वर्णमाला लिखनी है, ठीक है। अब आगे कुछ प्रश्न देखते हैं। ई से शुरू होने वाले शब्द को सही करो। ई થી શરૂ થનારા શબ્દ નિશામે સાચાની નિશાની करवानी चाहिए। ओके, यहाँ पर बीच में देखिए बड़ा ई है, एक उदाहरण है ईमान, तो उसके सामने सही किया है। वैसे ही हमें जहाँ से जो शब्द बड़े ई से शुरू होता है उसके सामने सही करना है। तो ये है झंडा, जो ज से शुरू होता है। ईश, ये बड़ी से शुरू होता है, तो यहाँ पर सही करना है।
उत्तर, ये ऊ से शुरू होता है। ईद, ईद बड़ी से शुरू होता है, तो हमें यहाँ पर सही करना है। इनाम, ये छोटी से शुरू होता है, इसलिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें बड़ी से शुरू होने वाले 3 शब्द मिले। पहला ईमान, ईश और ईद। तो इन 3 के सामने आपको सही की निशानी करनी है। आगे है ई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। इन्हें तीरनी दिशा में वाँचो। यहाँ पर ई दिया है और तीर की दिशा इस तरफ है, ई ख, तो यहाँ पर ईख लिखा है। वैसे ही आगे ई श, तो हम लिखेंगे ई श, फिर ई द, ई द, इसके बाद ईसाई, ईसाई, फिर है ईमान, ईमान, और अंतिम है ईशान। तो इस प्रकार से आपको तीर की दिशा में पढ़ते हुए शब्द बनाकर सामने जो बॉक्स है उन बॉक्स में लिखना है। आगे कहा गया है कि चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। चित्र को पहचानना है और फिर उनका नाम नीचे लिखना है। पहला क्या है, किसका चित्र है? मछली, इसे कहते हैं मछली। तो आपको यहाँ लिखना है मछली। फिर ये क्या है? बकरी, बकरी। फिर ये है हाथी और ये घड़ी। तो इस प्रकार मछली, बकरी, हाथी और घड़ी। चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। चित्र को ध्यान से देखिए और आपने जो वर्ण सीखे इनका उपयोग करते हुए आपको शब्द बनाने हैं। जैसे ये क्या है? पहला घड़ी, तो घ आपने सीखा है ग और डी, ड को दीर्घई डी, ग डी। फिर ये हाथी, ह को काना हा थी। फिर ये क्या है? पपीता, प को दीर्घई पी, त को काना ता, पपीता। फिर ये है लकड़ी, ल क डी। फिर ये दादी, दा दी। ये है ककड़ी, क डी। ये है लोमड़ी यानी सियार, ल म डी। फिर ये गठरी, गठरी, गठरी यानी पोटली। फिर ये मछली, म छ ली। फिर ये टखना, ट ख ना, जिसे हम घुटी कहते हैं, वह है टखना। तो यहाँ पर घड़ी, हाथी, पपीता, लकड़ी, दादी, ककड़ी, लोमड़ी, गठरी, मछली और टखना। तो वर्णों का उपयोग करके हमने इतने शब्द बनाए। आपको ये याद कर लेने हैं। आगे है चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। चित्र ओळखीने खाना पूरो। पहला किसका चित्र है? ककड़ी, सामने लिखा है ये ककड़ी। फिर ये क्या है? लकड़ी, ल क डी। इसके बाद ये किसका चित्र है? मछली, किसका है? म
छली, ये है डफली, ये है दर्जी, दरजी, ये फकीर, फकीर। फिर एक फल है, कौन सा फल? सीताफल, तो इसे हिंदी में कहते हैं शरीफा, शरीफा। ये है गठरी, जो औरतें होती है, स्त्रियाँ, वो अपने नाक में पहनती है, कौन सा वो आभूषण है? नथनी, नथनी। एक भगवान है, कौन है ये? भवानी, भवानी। फिर ये है मकड़ी, और ये है गड़ी। तो इस प्रकार हमने चित्र देखकर, चित्र को पहचान कर वर्णों का उपयोग करते हुए शब्द बनाए। पहला है ककड़ी, लकड़ी, मछली, डफली, दर्जी, फकीर, शरीफा, गठरी, नथनी, भवानी, मकड़ी और घड़ी। आगे है चित्र देखो, गोला करो और शब्द बनाओ। यहाँ पर एक उदाहरण है, चित्र है मछली, सामने लिखा है मछली, यहाँ पर मछली शब्द के ऊपर गोला भी किया है। वैसे ही आपको बाकी 3 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। इसके लिए चित्र का परिचय आपको होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा चित्र है। पहला क्या है? पगड़ी। यहाँ पर देखिए, ये रहा पगड़ी, तो आप लिख दो यहाँ पगड़ी। इसके बाद ये क्या है? लकड़ी, यहाँ पर लिख दो लकड़ी। फिर ये है शहनाई, शहनाई। तो इस प्रकार मछली, पगड़ी, लकड़ी और शहनाई। बाकी अक्षर लिखो, खुटता अक्षरों लखो। यहाँ पर शब्द दिया है ईद, सामने खाली जगह द लिखा है, तो बड़ी नहीं है तो लिख दिया ईद। वैसे ताली, तो ली बाकी है, ताली। गठरी, फ, फिर आएगा कीर, फकीर। यहाँ पे आ थी, यह है दा दी, यह है श री फा, और ये ड फ ली, डफली। तो इस तरह से ईद, ताली, गठरी, फकीर, हाथी, दादी, शरीफा और डफली। आगे देखते, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। कौंसमाथी शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। पहली खाली जगह है मीना, खाली जगह ला। सामने किसका चित्र है? शेरड़ी, जिसे कहते हैं ईख। तो यहाँ रहा ई ख, मीना, ईख, ला। फिर तनिष, खाली जगह खा। क्या खाने के लिए कहा है? तो जलेबी, जलेबी। तनिष जलेबी खा। फिर है हिना, खाली जगह लाई। चित्र है ककड़ी, तो ककड़ी, हिना ककड़ी लाई। इसके बाद है मनीष, खाली जगह खा। चित्र है पपीता, पपीता। मनीष पपीता खा। तो इस तरह से चित्र के आधार पर खाली जगह आप भर सकते। पहली थी मीना, ईख, ला। दूसरी है तनिष जलेबी खा। तीसरी हिना ककड़ी लाई। और
मनीष पपीता खा। तो इस प्रकार से खाली जगह हुई। आगे है समान शब्दों को जोड़ो। सरखा अक्षरों ने जोड़वाना चाहिए। एक उदाहरण भी दिया है ईद, तो ईद को ईद के साथ जोड़ा है। वैसे ही जो दो समान शब्द है उनको आपको जोड़ना है। तो इसके बाद है ई ख यानी शेरडी, डफली, गठरी, गठरी यहाँ पर है, दरजी, फकीर, शरीफा। तो इस प्रकार से समान शब्दों को हम जोड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने बड़े ई यानी कि दीर्घ ई का परिचय प्राप्त किया, इनकी मात्रा कैसे लिखी जाती है वह सीखा, दीर्घ ई की मात्रा लगाकर वर्णमाला लिखी और उनका उच्चारण किया, दीर्घ ई की मात्रा वाले विविध शब्द भी हमने सीखे। अब आपको इसे तैयार कर लेना है और नोटबुक में लिख लेना है। तो इस प्रकार से हमने 4 स्वर का अध्ययन किया। पहला था अ, दूसरा आ, तीसरा ई यानी छोटी ई, चौथा ई यानी बड़ी। ठीक है, इसे तैयार कर लेना। धन्यवाद।